वेलकम टू NGCon ऑनलाइन अकेडमी। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ना पुराने ज़माने में क्लासिफिकेशन बनाई गई थी एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली एरोमेटिक वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम स्वीट स्मेलिंग। तो ये डिस्कवर किया गया था कि कुछ बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स की स्मेल स्वीट थी, इसलिए इनको इंक्लूड किया गया इन स्वीट स्मेलिंग हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन इस क्लासिफिकेशन में बाद में एक इशू आया। दैट इशू वॉज कि बेंजीन के कुछ डेरिवेटिव्स ऐसे थे कि जो स्वीट स्मेलिंग नहीं थे। लाइक अगर हम फिनोल की बात करें तो फिनोल की कैरेक्टरिस्टिक फिनोलिक टाइप स्मेल होती है, इट इज़ नॉट अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड। और कुछ स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हमें ऐसे देखने को मिले जो स्वीट स्मेलिंग थे। तो अब मसला ये हो गया कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में हम हर स्वीट स्मेलिंग को इंक्लूड नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुछ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे भी थे कि जो हमारे पास स्ट्रेट चेन थे लेकिन बेंजीन की तरह उनका स्ट्रक्चर नहीं था। तो अब मसला ये आया कि हाउ डू वी डिफाइन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो द scientist by the name of Huckel gave a concept about benzene and its derivatives, and he defined aromatic hydrocarbons as that these are hydrocarbons containing 4n plus 2 pi electrons। यानी वो हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 4n+2 है, उनको हम इंक्लूड करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में, चाहे उनकी स्मेल अच्छी हो या अच्छी ना हो। नाउ द नंबर n कैन बी अ होल नंबर फ्रॉम 1 to any of the above, like 4 into 1 plus 2। सो जिन हाइड्रोकार्बन्स में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे दे आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। देन 4 into 2 plus 2 जिनमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे दे आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इसी तरह जिनमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे दे आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो बेसिकली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स। इसमें क्लोज्ड चेन को हम मस्ट इंक्लूड करेंगे, containing 4n+2 pi electrons। Now there are some compounds जिनकी चेन क्लोज है लेकिन उनके अंदर 4n+2 pi इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। लाइक अगर हमारे पास किसी की क्लोज चेन है और उसमें 4n pi इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जिसके अंदर या तो 4 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो 4 into 2 8 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं, या तो 4 into 3 12 pi इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं एंटी एरोमेटिक। दे आर एंटी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो 4n+2 वाले हमारे पास एरोमेटिक हैं, 4n+2 वाले एरोमेटिक, 4n वाले एंटी एरोमेटिक, और इसके अलावा जो बाकी हैं वो हैं नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। नाउ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को हम क्लासीफाई करते हैं इनटू मोनोसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स वो हैं जिनके अंदर सिर्फ एक रिंग प्रेजेंट है। नाउ द बेंजीन रिंग इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ये सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का पेरेंट कंपाउंड है। ना मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में बेंजीन और उसके साथ जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं। लाइक बेंजीन के साथ अगर हम CH3 लगा दें सो दिस कंपाउंड इज टोलुइन, या अगर हम बेंजीन के साथ C2H5 ग्रुप अटैच कर देते हैं सो दिस इज़ इथाइल बेंजीन। सो इस तरह के कंपाउंड्स को हम मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में इंक्लूड करते हैं। नाउ बेंजीन के काफ़ी सारे डेरिवेटिव्स ऐसे हैं जो हाइड्रोकार्बन्स नहीं हैं लेकिन उनको भी हम मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स में कंसिडर करते हैं। लाइक अगर यहाँ पे OH लग जाए तो ये कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं रहता लेकिन ये बेंजीन का डेरिवेटिव है फिनोल। तो सिमिलर केमिस्ट्री की वजह से हम इनको मोनोसाइक्लिक में इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बेंजीन रिंग के साथ फॉर एग्जांपल NH2 ग्रुप अटैच कर देता हूँ सो दिस इज़ not a hydrocarbon but this is a benzene derivative called aniline। so monocyclic and their derivatives उनको हम include करेंगे
एक क्लासिफिकेशन में। सेकेंड क्लासिफिकेशन हमारे पास आती है पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। नाउ पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसमें बेंजीन रिंग की एक दूसरे के साथ जो अटैचमेंट है वो डायरेक्ट नहीं है। लाइक एक बेंजीन रिंग दूसरे बेंजीन रिंग के साथ एक ब्रिज के साथ थ्रू जुड़ा हुआ है इस हाइड्रोकार्बन के अंदर। नाउ इसको हम कहते हैं बायफिनाइल। इसी तरह अगर हमारे पास एक बेंजीन दूसरे बेंजीन के साथ जुड़ता है थ्रू अ ब्रिज और बीच में मिथाइल ग्रुप आ जाता है, सो मिथाइलिन ग्रुप आने की वजह से हम इस कंपाउंड को कहते हैं डायफिनाइल मीथेन। सो ये पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की फर्स्ट क्लासिफिकेशन आती है जिसमें हमारे पास बेंजीन रिंग्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड नहीं हैं। इसके अलावा कुछ पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हैं जिसमें बेंजीन रिंग्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, लाइक दिस कंपाउंड। नाउ दिस कंपाउंड इज कॉल्ड नेफ्थलीन। इसके अलावा हमारे पास अगर 3 बेंजीन रिंग जुड़े हों लाइक दिस, सो इस कंपाउंड को हम कहते हैं फिनैंथ्रीन। एंड सिमिलरली अगर तीनों इकट्ठे जुड़े हों लाइक दिस, सो इस कंपाउंड को हम कहते हैं एंथ्रासीन। सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एंड पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। नाउ हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का जो पेरेंट कंपाउंड है दैट इज बेंजीन इटसेल्फ। सो इस चैप्टर में हम मेजरली बेंजीन को डिस्कस करेंगे और साथ उसके कुछ डेरिवेटिव्स को भी डिस्कस करेंगे।